नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वर्गलोक में। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपको दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए या फिर नहीं जलाने चाहिए, इस बारे में। क्योंकि इसमें विवाद इतना ज़्यादा हो गया है। जो आपने देखा होगा कि प्रभु लीला जो है, प्रभु जी जो है इस्कॉन की तरफ से, वो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने जस्टिफाई किया था कि भाई हमें दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए क्योंकि ये हमारे रिचुअल्स का हिस्सा हैं, ये हमारे परंपरा का हिस्सा हैं, इसलिए हमें पटाखे ज़रूरी ही जलाने ही चाहिए, ऐसी इन्होंने बात कही थी। लेकिन अगर आप शंकराचार्य जी की बात देखेंगे, जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि पटाखे जो हैं एक गलत परंपरा का हिस्सा है और ये विकृति की तरफ हमारा समाज जा रहा है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है कि दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए। क्या दिवाली में जो हम पटाखे जला रहे हैं, क्या वो शास्त्र सम्मत हैं? दिवाली में पटाखे जलाने की इजाज़त क्या हमें शास्त्र देते हैं, हमारे वेद पुराण हमें इजाज़त देते हैं? आज इस बारे में पूरी गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इस्कॉन के जो प्रभु जी हैं, लीला प्रभु, उन्होंने एक वीडियो डाला था। उन्होंने जस्टिफाई किया था कि भाई हमें पटाखे फोड़ने चाहिए और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया था कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है और उसमें हम पटाखे फोड़ते हैं जिससे कि आकाश में उजाला हो और उन्हें रास्ता दिखे, स्वर्ग का रास्ता दिखे। ऐसा उन्होंने वहाँ पे बात की हुई थी और दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने हैं, इस चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई भी किया था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो जे साई दीपक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो रास्ता दिखाते हैं ये हमारे रिचुअल्स का हिस्सा है। ये सारी बातें आपने सुन ली होंगी वीडियो में। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये बात कही जा रही है कि पटाखे से उजाला करके पूर्वजों को रास्ता दिखाने वाली बात जो कही जा रही है, पूरी तरह से गलत है। पटाखे फोड़ने का जिक्र हिंदू धर्म में कहीं पर भी नहीं है। फिर आप मेरे से पूछेंगे कि ये जो पूर्वजों को रास्ता दिखाने वाली बात कही गई है, ये क्या है, ये सही है या गलत है? तो मैं बता दूं, ये बात सही है, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए पटाखे फोड़ो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो हमारे रिचुअल्स है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूर्वजों को रास्ता दिखाने के लिए दीपदान किया जाता है। दीपदान कैसे किया जाता है, आप नीचे प्रोसेस में देख सकते हैं, स्क्रीन में आपके आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तिल के तेल से भरे हुए दियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है और उसके बाद एक संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? यम मार्ग अंधकार निवारणार्थे चतुर्दश दीपानाम दानम करिष्ये। तो दीप दान करने की यहाँ पे बात है, पटाखे फोड़ने की बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यम मार्ग अंधकार निवारणार्थे, मतलब जो यम मार्ग है, यम का जो मार्ग है, उसके अंधकार को खत्म करने के लिए चतुर्दश दीपानाम यानी कि 14 दिए का दानम करिष्ये, दान किया जा रहा है। पटाखे फोड़ने की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे उनका ये लॉजिक कि भाई पटाखे फोड़ने चाहिए क्योंकि भाई हम पूर्वजों को दिखाते हैं, ऐसा जो उन्होंने बोला है पूरी तरह से गलत बात है। और आप पूरे हिंदू धर्म में देखेंगे, कोई से भी त्यौहार, पूरे साल भर के आप त्यौहार देखिए, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसमें प्रकृति को 1% भी नुकसान पहुंच रहा हो। ऐसा कोई भी त्यौहार हिंदू धर्म में है ही नहीं। और इसके अलावा अगर आप शंकराचार्य जी का वीडियो देखेंगे, जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि ये जो अंध परंपरा चली आ रही है पटाखे फोड़ने की, ये गलत है और इससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है और हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। पटाखे के बारे में हिंदू धर्म में कहीं पे भी नहीं लिखा है। केवल घी के दिए जलाना, दीप दान करना, उल्का दान करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, अनुष्ठान करना, ये सारी चीज़ें दिवाली के समय करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। हम एक संकेत करना चाहते हैं कि ये सब जो शास्त्र सम्मत त्यौहार, पर्व, उत्सव हैं, इनमें जो विकृतियां आ गई हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जो ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, उनको उद्दीप्त करने वाला पर्व दीपोत्सव है। लेकिन पटाखे के माध्यम से, आतिशबाजी के माध्यम से वातावरण को कलुषित करने का प्रकल्प चला है। तो पवित्र त्यौहार को भी एक कलुषित मनोविनोद का रूप जो दे दिया गया है, अंध परंपरा धीरे धीरे आस्तिकता का रूप धारण कर रही है। इस दिशाहीनता पर भी समाज का ध्यान जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपने शंकराचार्य जी का वीडियो देख लिया होगा। दिवाली में पटाखे फोड़ना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वो गाड़ियों से, पराली से और तमाम चीज़ों से हो रहा है और पटाखे का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो 1-2% के आसपास है।
और इसलिए हमें पटाखे फोड़ने चाहिए क्योंकि ये हमारे रिचुअल्स का हिस्सा है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। देखिए, अगर आपको पटाखे फोड़ने हैं, आप अपने मनोरंजन के लिए पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म पटाखा फोड़ने के लिए कहता है इसलिए हम पटाखे फोड़ रहे हैं। ये जो बात है ये कहना गलत है। आप अपने मनोरंजन के लिए फोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच किस तरीके की, आप कहाँ रह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारे वेद, हमारे पुराण कभी ये नहीं कहते कि आप प्रकृति को 1% भी नुकसान पहुँचाइए। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर से बताना।